नमस्कार, मैं अभी सासाराम स्टेशन परिसर में मौजूद हूं और यहां करीब 2 घंटे से डीडीयू रेल मंडल प्रबंधक राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया जा रहा है। हर वो चीज़ वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे निर्माण कार्य हो या यहाँ पर विधि व्यवस्था का मामला हो, यहाँ पर पार्किंग का मामला हो, सभी चीज़ों पर उनके द्वारा निगाह रखी जा रही है और ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि स्टेशन परिसर में क्या कुछ चल रहा है। सोचिए कि योगदान देने के 1 सप्ताह बाद ही वो सासाराम पहुंच चुके हैं और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर स्टेशन का निरीक्षण किसी वरीय अधिकारी के द्वारा किया गया है। पहली बार है जब 2 घंटे तक लगातार वो पैदल चलते रहे और पैदल चलकर वो सब कुछ जानने का प्रयास किए कि आखिर स्टेशन परिसर में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ करने की गुंजाइश है। सोचिए कि एक डीआरएम के द्वारा इस तरह से अगर निरीक्षण किया जाए सासाराम स्टेशन परिसर का, तो ये माना ही जाएगा कि स्टेशन परिसर में सुधार होना लाजमी है। स्टेशन परिसर में निरीक्षण के बाद उनके द्वारा पत्रकारों से वार्ता के दौरान उनके द्वारा क्या कुछ किया गया, पहले वो सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि उनके कार्य करने का तरीका क्या है। सर, बहुत देर से सासाराम स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं, पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर निरीक्षण हो रहा है। सर, क्या कुछ देखा गया, क्या कुछ सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ सुधार की गुंजाइश है? सर, काफ़ी कुछ ठीक-ठाक है, परंतु सुधार तो हमेशा चलता रहेगा। जितनी भी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान की जा सकती हैं, वो करने का प्रयास है। सर, जाहिर-सी बात है आपके आने की सूचना पहले मिल चुकी होगी। आप जब जाएँगे तो सर पूरा स्टेशन परिसर मार्केट का रूप ले लेगा। वाहनों का काफ़िला यहाँ पर खड़ा नज़र आएगा, दुकानें यहाँ अंदर तक दिखाई पड़ेगी। सर, आखिर इस तरह की स्थिति क्यों बनाकर रखी जा रही है सर? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम कोशिश करेंगे अगली बार बिना बताए औचक आएँगे, ताकि आपकी जो आपने देख रखा है हम भी अपनी आँखों से देखेंगे और समस्या है तो समाधान किया जाएगा। सर, ये सासाराम आरआर रेल लाइन है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सर लोकल थाने को दी गई है। अभी एक घटना घटी थी जिसमें एक पैसेंजर की हत्या कर दी गई थी। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर स्थिति खराब होती रहती है। सर, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? इसका अभी हम पूरा ज्ञान लेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। क्या कुछ निर्देश देकर जा रहे हैं सर यहाँ से? अभी तो निर्देश यही है कि हमारे किसी भी पैसेंजर को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस या असुविधा नहीं होनी चाहिए। जितना हम उनका ध्यान रख सकें, यही हमारा लक्ष्य है। स्वचालित से ही कब तक बनकर तैयार हो जाएगा सर? काम जारी है, आप देख ही रहे होंगे, फाउंडेशन सब चल रही हैं, तो जल्दी ही बन जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि मैं अगली बार जब आऊँगा तो औचक निरीक्षण के तौर पर आऊँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि जो भी मीडिया कर्मियों के द्वारा बात कही जा रही है उसमें कितना सच्चाई है। जब पार्किंग को लेकर पूछा गया तो उनका कहना है कि मुझे भी शिकायत मिली है कि यहाँ पर अवैध पार्किंग की कोशिश की जाती है या अवैध वाहन लगे रहते हैं। कारण कि सीनियर डीसीएम से जब वो जानने का प्रयास किए तो सीनियर डीसीएम ने साफ कह दिया कि मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर वाहनों का काफिला लगा रहता है। हालांकि जो आरपीएफ के अधिकारी हैं वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश किए, लेकिन डीसीएम ने उनके मुंह पर ही एक तरह से करारा जवाब दे दिया और कह दिया कि हम जब भी यहाँ पर आते हैं उस समय वाहनों का काफिला नजर आता है, दुकानें अंदर तक लगी नजर आती हैं। और कैसे आप कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से मामले को बरगलाने की कोशिश की गई जा रही थी डीआरएम के सामने कि बाहरी लोग यहाँ पर वाहन लगाकर वसूली का कार्य करते हैं, लेकिन डीआरएम के जागरूकता और डीसीएम के द्वारा जो जिस तरह से सच्चाई से बात रखी गई वो काबिल तारीफ है। कारण कि कोई भी अधिकारी सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करता है या ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन पहली बार डीडीयू रेल मंडल के ऐसे प्रबंधक मिले हैं जो खुलकर बात कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि अगली बार जब भी मैं आऊँगा औचक निरीक्षण के तौर पर आऊँगा और जो भी समस्याएं अभी बताई जा रही हैं उसके बारे में मैं विस्तार से जानने की कोशिश करूँगा। सासाराम आरआर रेल मंडल रेलखंड पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उनके द्वारा बताया गया कि इस पर मैं गहनता से विचार करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर आज जो निरीक्षण का कार्य किया गया डीआरएम के द्वारा, वाकई में ये एक तरह से सफल निरीक्षण रहा। अगर इसी तरह से निरीक्षण और नियंत्रण लगातार बनाए रखे गए सासाराम स्टेशन परिसर में तो वो दिन दूर नहीं जब न केवल यात्री अपने आप को सुकून महसूस करेंगे बल्कि सुविधाएं भी बेहतर हो जाएंगी। सासाराम स्टेशन परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।